यू वोंट बिलीव ये चीज़ मेरे साथ एक बार नहीं कई दफ़ा हो चुकी है। लाइक मैं कुछ अपने लिए सेट करती थी कोई गोल वगैरह एंड आफ्टर अ वीक और इवन आफ्टर 3 4 5 डेज आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉटन कि मैंने सेट क्या किया था। एंड बाद में मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये हमारी प्रॉब्लम नहीं हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है। पर मुझे एक तरीका ऐसा मिल गया जिसे एक्चुअली प्रैक्टिकली हम अपने गोल्स को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड। आपको पता है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं? ये कि हम लोग ना बड़े वो गोल्स बना लेते हैं लाइक ट्रेंडी वन्स कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है कि मुझे फिट होना है, मुझे अमीर होना है विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी कंसिस्टेंट एक्शंस। वो सारे गोल्स का हम कभी कुछ प्लान ही नहीं करते, सेट ही नहीं करते कि इस पे कैसे शुरू करना है, इसे कैसे पूरा करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या प्लान होना चाहिए। हम कुछ नहीं सोचते, सिर्फ उसको सेट कर देते हैं एंड बस सोचते हैं बैठे-बैठे हो जाएगा। पर ऐसे गोल्स को अचीव नहीं किया जाता। विदाउट प्लान, विदाउट कंसिस्टेंट एक्शन हमारे गोल्स जस्ट लाइक अ विश। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको क्या लगता है उन्होंने सिर्फ एक गोल सेट कर दिया कि उन्हें एक ग्रेट फुटबॉलर बनना है? नहीं, उन्होंने अपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग टारगेट सेट करे, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया और जो भी एडजस्टमेंट करने लायक थी उनकी रूटीन में उन्होंने कंसिस्टेंटली किया एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द ग्रेट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। एंड यू कैन ऑल्सो बी अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ योर फील्ड अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। देखो ये मुझे लगता है ये एक टेम्पलेट की जगह है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग एडिट कर लो। जो सक्सेस की सारी रूल्स है ना, सारी चीज़ें हैं ना, वो सेम काम करती है सबके लिए। इट्स जस्ट उस टेम्पलेट को आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एडिट करते हैं तो वो टेम्पलेट सेम आपके लिए भी वैसे ही काम करे। देखो, जब गोल्स को अचीव करने की बात आती है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने गोल सेट किया हो और गोल को सेट करने से पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि गोल सेट कैसे करते हैं। वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट बिफोर दैट ब्रीफली जान लेते हैं कि गोल्स को सेट कैसे करते हैं। योर गोल शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट वाला स्मार्ट नहीं, यहाँ पर स्मार्ट से कुछ अलग मतलब है। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मतलब जो आपका गोल है बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि मुझे फिट होना है तो इंस्टेड ऑफ कि मुझे फिट होना है आपको बोलना है या आपको गोल सेट करना है कि अगले 3 महीने में मुझे 5 किलो वेट गेन करना है या लूज करना है, जो भी आपका गोल है अगले 3 महीनों में ये गोल अचीव करना है। नाउ एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, जो आपका गोल है दैट शुड बी मेजरेबल। जैसे हमारे केस में हमने जो 5 किलो वेट गेन या लूज करने की बात करी, वहां पर हम उसे उसे ट्रैक कर सकते हैं विथ नंबर। तो ये हमारे गोल में एप्लीकेबल होना चाहिए कि हम उसे ट्रैक कर पाए अपनी प्रोग्रेस। नाउ ए स्टैंड फॉर एक्शनेबल, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हमारी गोल्स की बात आती है। हम बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट कर देते हैं कि मैं इतने टाइम में ये कर दूंगा, मैं इतने टाइम में वो कर दूंगी। तो हमें ऐसे गोल सेट नहीं करने हैं, वो वाले गोल सेट करने हैं जो हम पूरा कर पाए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतने आसान गोल्स अपने लिए सेट करें जिसे देखकर लगे कि ये तो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी चैलेंजिंग एंड एक्शनेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 5 किलो वेट को गेन करना या लूज करना 3 महीने में इजी है, डुएबल है। बट वहीं हम अगर ये सेट करते हैं कि 3 महीने में मुझे 15 किलो वजन गेन करना है या लूज करना है, सो दैट वुड बी अनरियलिस्टिक एंड फिर वो माइंड उस पर काम करने के लिए भी प्रोक्रास्टिनेट करेगा क्योंकि वो फिर हार्ड लगता है ना। नाउ आर स्टैंड फॉर रेलेवेंट, जो आपका गोल है ना वो आपके जो लार्जर लाइफ पर्पस है या जो आपके लॉन्ग टर्म विजन है उससे अलाइन होना चाहिए। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे कमेंट आया था कि आपके तो व्यूज़ वगैरह इतने आ नहीं रहे हैं, तो आपको क्या मोटिवेट करता है? आप कैसे कंसिस्टेंट रहते हो? तो मेरी जो मोटिवेशन है वो यहीं से आती है कि मैं जब ये अपना 365 डेज़ कंसिस्टेंट अपलोड वाला चैलेंज कंप्लीट करूँगी, तो वो 365th डे को मैं कैसी मतलब कौन सा कितना मैं इम्प्रूव कर चुकूँगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे कितनी इम्प्रूव हो चुकी होगी, मैं एज़ अ क्रिएटर कितना ग्रो कर चुकी होंगी। लॉन्ग विजन है ना, वो मुझे मोटिवेट करता है और ये छोटी-छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, ये मुझे कंसिस्टेंट होने में हेल्प करती हैं। और जो आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं कि कैसे ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही हैं, दैट ऑल्सो मोटिवेट्स मी अ लॉट। बहुत सारे नए लोग इस जर्नी में जुड़ रहे हैं एंड नाउ इट फील्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे एक और चीज़ कहनी है कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट
और आपको ये सारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, सो प्लीज सब्सक्राइब ताकि जो भी नई वीडियोस आए आप उनको मिस ना कर पाए। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, दैट इज टी। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। जो आपके गोल्स है ना, उसके लिए आपको डेडलाइन सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन सेट नहीं करी ना, तो आपका माइंड 10 अलग डायरेक्शंस में भागेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये टास्क पूरा कर लूँ, मैं वो गोल पूरा कर लूँ। और इस वजह से आपने जो सेट किया है ना, वो चीज़ पूरी हो पाएगी, और जहाँ पर आप अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, वो चीज़ पूरी हो पाएगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स के लिए डेडलाइन सेट करो, ताकि क्योंकि डेडलाइन सेट करने से क्या होता है, माइंड में अर्जेंसी क्रिएट होती है, और आपका जो दिमाग है ना, उसी गोल के लिए फोकस होता है, वहीं सारा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना फिटनेस वाला एग्जाम्पल लेकर चले ना, तो हमें 3 महीनों में 5 किलो वजन गेन करना है या लूज करना है, तो 3 महीने ये हमारी डेडलाइन है। अब माइंड उस चीज को अर्जेंट समझेगा, अर्जेंसी क्रिएट करेगा, और उस पर हम ज्यादा फोकस होकर काम कर पाएंगे। तो ये थे हमारे स्मार्ट गोल्स। आई नो मैंने बोलता मैं ब्रीफली बताऊंगी, पर मैं थोड़ा डिटेल में चलेगी, पर इट्स ओके। नाउ लेट्स फोकस ऑन कि हम इसे इजीली प्रैक्टिकली कैसे जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। सो नंबर 1, राइट डाउन योर गोल्स। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी। नंबर 1 इज विजुअलाइज योर गोल्स। देखो, हाँ, राइट डाउन योर गोल्स काम करता है, बहुत काम करता है। इवन 42% चांसेस बढ़ जाते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, पर जिस तरह से हम लोग समझते हैं ना, उस तरह से काम नहीं करता। हम थोड़े मैनिफेस्टेशन वाले जोन में चले जाते हैं कि गोल्स को लिख दिया, अब पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। मैंने पहले भी बता रखा है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ जो आपने गोल सेट करा है और जो आप अचीव करोगे, इसके बीच का जो गैप है, इसे कम करती है। इससे ज्यादा मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं करती है। बाकी मानने वाले तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम अपनी गोल्स को विजुअलाइज करने की बात कर रहे थे। तो यस, इट वर्क्स। जो विजन बोर्ड है वो भी काम करता है, पर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बैठे अपने फोटोज और विजुअल्स को कलेक्ट करें एंड फिर उसको बनाए ना। फिर लोग कहेंगे कि इतना तो हम अपने गोल्स के लिए कर ही सकते हैं। तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट अभी जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बट अभी देखते हैं अपने गोल्स को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट, आपको कोई ऐसा बंदा पकड़ना होगा, ऐसा आइडल जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जहां आप अपना फ्यूचर देखते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा होगा। तो आपको उन लोगों को देखना है। अब उन लोगों को देखकर क्या करना है, उन लोगों को देखकर आपको अपनी सक्सेस लाइफ को इमेजिन करना है। देखो, जो हमारे ऑलरेडी दिमाग में होगा, जो हमने देखा, सुना, समझा, चीजें देखी होगी, वही तो हम विजुअलाइज कर पाएंगे। तो आपने अपनी सक्सेस देखी है नहीं ना, तो आप कैसे विजुअलाइज कर पाएंगे? इसीलिए जैसा आप अपना फ्यूचर देखते हैं, जैसा आप अपना फ्यूचर सेल्फ देखते हैं, उस डेटा को अपने माइंड में डालना पड़ेगा। पता है, जब हम विजुअलाइज करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी चीज़ों को देखना है, ऐसी चीज़ों को सुनना है, ऐसे लोगों की लाइफ़स्टाइल को देखना है, ऐसे सक्सेस को देखना है, जैसा आप अपना फ्यूचर सेल्फ देखते हैं, फ्यूचर लाइफ देखते हैं, ताकि वो डेटा आपके आए और आप आसानी से विजुअलाइज कर पाओ और अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाओ। क्योंकि देखो यार, जितनी क्लैरिटी के साथ आप अपने गोल्स को विजुअलाइज कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी सक्सेस को अच्छे से फील कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप उसको फील कर पाओगे, जो आपका गैप है ना अपने गोल्स सेट करने का और उसे अचीव करने का, वो कम हो जाएगा, और आप अपने गोल्स को ईजीली जल्द से जल्द अचीव कर पाओगे। क्योंकि फिर जब माइंड ना उस पे काम करना शुरू कर देता है, जब माइंड में ये ना सबकॉन्शियसली बैठने लगता है और माइंड उसी की तरफ फोकस हो जाता है कि ये चीज़ को अचीव कर, अननोइंगली आप उस पे एक्शंस लेने लगते हो। आप कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, एंड इट रियली वर्क्स। देखो, आप विजन बोर्ड भी बना सकते हो अगर आप इतने लेजी नहीं हो तो। और यह इसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप ऐसी पिक्चर्स इंटरनेट से, पिंटरेस्ट से, गूगल से डाउनलोड कर लो, जहाँ पर जो भी आप अपने फ्यूचर सेल्फ देखते हो, जहाँ जैसी आप अपनी सक्सेस देखते हो, आप उसका एक-एक पिक्चर डाउनलोड कर लो, अपने फ़ोन में रखो, एंड पॉसिबल है तो एवरी सिंगल डे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप उसे देखो, विजुअलाइज़ करो, फ़ील करो कि आपने वो गोल्स अचीव कर लिए हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इस चीज़ को हर एक दिन करो, तो आप 1-2 दिन को छोड़कर भी कर सकते हो। बट देखो, बहुत लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने गोल्स को देखते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, तो वो डेडलाइन, वो स्पेसिफिक टाइम, वो मेजर, वो प्रोग्रेस, वो इम्प्रूवमेंट, हम ये सब देखते हैं।
यहीं से हमारी मोटिवेशन आती है उस चीज़ पे काम करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए। नंबर 2, राइट डाउन योर गोल्स। आपको क्या लगा इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि स्टडीज़ में बताया गया है कि 42% चांसेस बढ़ जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के, जब हम उन्हें लिखते हैं। क्योंकि जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं ना, तो वो एक सिर्फ सपना नहीं रह जाता, एक विश नहीं रह जाती, वो एक प्लान बन जाता है। और जब हमारा माइंड होता है ना, उसको क्लियर सिग्नल जाता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, इस पे काम करना है, इसे अचीव करना है। ये बिल्कुल एक कमिटमेंट की तरह है, जिसे देखकर आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। जब आप प्रोग्रेस देखते हो, अपनी इम्प्रूवमेंट देखते हो कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस देती है उस चीज़ को और बेहतर तरह से करने का। आपका माइंड बड़ा फ़ोकस्ड हो जाता है, सारे डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं। अपने गोल्स को लिखना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम पहला कदम ले रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और जब हम उसे रोज़ पढ़ते हैं ना, तो इट्स लाइक अ फ्यूल जो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी। देखो, ये जो सारे हमारे गोल्स हैं ना, इसे ओवरनाइट नहीं अचीव किया जा सकता। इसके लिए हर दिन छोटी ही सही कंसिस्टेंट एफर्ट की, मेहनत की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो आज ही अपने लिए एक गोल डिसाइड करो, एंड दैट शुड बी स्मार्ट, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया। और उसे पूरा करने के लिए आप इस वीक क्या एक्शंस लेने वाले हो, वो भी ज़रूर प्लान करना। और अगर आप चाहो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, राधे राधे।